given to us, a particle is moving eastwards with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड. एक पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है. तो चलिए डायरेक्शन की पूरी कहानी यहां कंप्लीट करते हैं. सो अर्पण, इसमें ईस्ट डायरेक्शन मुझे कहां बनानी है? पॉजिटिव एक्स साइड, नेगेटिव एक्स साइड, कहां पे बनानी है मुझे ईस्ट डायरेक्शन? क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहां मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ बनाऊंगा मैं? पॉजिटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव वाई की नेगेटिव वाई? नेगेटिव एक्स की तरफ. ओके, सो दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन. ये हो जाएगा वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड ये आपका साउथ है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके, नाउ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स. सो पार्टिकल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था. लेट्स से हम यहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. तो पार्टिकल हमारा ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था. नाउ in 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northwards. तो ये जो velocity है after 10 seconds, so time equals to, it is given to us 10 second, और ये जो velocity है वो 5 meter per second northwards बदल जाती है. मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है बट डायरेक्शन बदल जाती है. सो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज के फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल. इस टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, फॉर एवरेज एक्सेलरेशन किसको फॉर्मूला याद है एवरेज एक्सेलरेशन का? ईशान, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड. Ishan, am I audible to you? जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. So change in velocity upon time interval, this is what we call average acceleration. अब velocity में change कितना हुआ उसका magnitude हमें find out करना पड़ेगा. And how we will find the magnitude of that change in velocity? So for that I am drawing a resultant vector from here to here. मैं यहां से यहां एक resultant vector draw कर रहा हूं. ठीक है, this is 5 meter per second, this is again 5 meter per second. कौन सा लॉ यूज करेंगे हम? ट्रायंगल. No, we are going to use parallelogram का law. And for that law we have the equation first term का square plus second term का square plus 2 into first term second term cos of theta. So first term is phi square plus phi square plus 2 times phi into phi. What is the angle between these two vectors? That is of 90 degree. So cos 90 and cos 90 is going to be boom, zero हो जाएगा. तो ये पूरा का पूरा term क्या आ जाएगा आपका zero. Hence the value which you are going to have is root of 25 plus 25, which means root of 50, which is equal to 5 times root 2. 5 times root 2. Clear है क्या ये बात सबको? This is the magnitude of change in velocity. Okay. You can give a thumbs up so that I can get, yeah, you have got the concept. Okay, good. So यहाँ पर 5 root 2 ये अपनी वो value है जो हमें calculate करना था. Change in velocity राहिल हमको मिल चुकी है. Now what I am going to do is I am going to find out the acceleration. Acceleration हम calculate कर लेते हैं यहाँ पे. Average acceleration equals to average acceleration equals to change in velocity हमने find out कर लिया हुआ है 5 root 2.
divided by what is the time interval अनुष्का? Time interval कितना है बच्चे? 10. Good. So यहाँ पे 10. 5 2s are 10. So root 2 by 2, that is nothing but 1 by root 2 meter per second square. Now in what direction? So in acceleration किस direction में आएगा? सर नॉर्थ. No, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा. नॉर्थ ईस्ट में. ओके, और कोई ट्राई करना चाहता है क्या? 7 करना है या 8 करना है? चलो तुम लोग नहीं बोल रहे हो तो आई एम सिलेक्टिंग इट फ्रॉम माय साइड ओनली. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7. So what is given in question number 7? In question number 7, if the position vector of a particle is given by r vector equals to, so position vector के लिए r vector equals to हमें given है 4 cos 2t i cap, ये है हमारा x एक्सिस के along का पोजीशन वेक्टर, प्लस 4 sin 2t j cap, 4 sin 2t j cap, और लास्ट है प्लस 60 k cap, प्लस 60 k cap. This is the condition given to us. ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो हमें मीटर में दिए हुए हैं. ये पूरा जो पोजीशन है वो हमें मीटर में दिया हुआ है. Now what is being asked to us is calculate its acceleration at t equals to pi by 4. t equals to pi by 4 पर acceleration कितना होगा ये हमें calculate करना है. So let's start the question. तो प्रॉब्लम में पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा हुआ है, एक्सेलरेशन वेक्टर आपसे पूछा हुआ है. सो माय क्वेश्चन टू राहुल इज, राहुल पोजीशन से एक्सेलरेशन तक जाने के स्टेप्स क्या हैं? सर डिफरेंशिएट करेंगे. वेरी गुड. पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी रिटन एज dr by dt. करेक्ट है अर्पण? वेदांत टेल मी, ये जो dr by dt मैंने लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ये किसके इक्वल है? वेदांत? ओके, सो v इक्वल्स टू इक्वेशन आ गई हमारे पास dr अपॉन dt. लेट्स रिप्लेस द वैल्यूज. d by dt of r vector is equals to 4 cos 2t I cap plus 4 sin 2t j cap plus 6t k cap. This is the equation of r vector. हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया. So let's differentiate. अनुष्का, आप मेरे को cos थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ. Minus sin theta. Everybody agrees to this? ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 2 थीटा है तो उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या sin 2 थीटा होके छूट जाएगा या कुछ और आएगा? So d by d theta. Yes, Tushar, please. सर माइनस साइन 2 थीटा आएगा और साइन 2 थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन होगा. बिल्कुल. So minus sin 2 थीटा तो आएगा ही, as तुषार told us. और ये जो 2 थीटा है बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपका आंसर आएगा -2 sin 2 थीटा. सिमिलरली यहां पर बच्चे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा
तो 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, एज इट इज हमने लिख दिया. cos 2t का डिफरेंशिएशन, ये जो cos 2t है इसका डिफरेंशिएशन -2 sin 2t हो जाएगा. सो -2 sin 2t. ये 2 कहां से आया, मैंने आपको अर्लियर स्टेप में यहां पर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. आई कैप हमारा एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन इट, प्लस sin 2, जैसे आपने cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन लिखा, सिमिलर वे में sin 2 थीटा का लिखना है. तो sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन दैट इज 2 cos 2 थीटा. करेक्ट है क्या? गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री विद दिस. Okay, good. Vedant and Ishan are missing from the class. Ishan, okay. So, I cap. Now, this 4 sin 2t ka differentiation from here 2 cos 2t. So, 4 2 cos 2t. J cap as it is. And 6t का differentiation हो जाएगा 6 k cap हमारा as it is. So let me rewrite this. So this is going to be 4 into 2, that is -8 sin 2t plus 4 2s are 8 cos 2t. This is I cap, this is J cap, and this is 6 k cap. Let's come to acceleration. Rahil, acceleration or okay वेदांत, कोई बात नहीं. So now I want to calculate acceleration. So acceleration equals to rate of change of velocity. So dv by dt. Let me write the equation of velocity over here. That is -8 sin 2t I cap plus 8 cos 2t j cap plus 6 k cap. तो चलिए फिर से डिफरेंशिएशन की सेम कहानी रिपीट कर रहे हैं. sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा. cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन दैट इज -2 sin 2 थीटा. रिप्लेस करते हैं यहाँ पे. So this is d by dt of -8 as it is sin 2t का डिफरेंशिएशन करना है. And sin 2t is nothing but 2 cos 2t. ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. So -8 into 2 cos 2t. यहाँ पे आई कैप, तो आई कैप का आई कैप ही रखा हमने, वो नहीं चेंज करना है. प्लस 8 as it is cos 2t का डिफरेंशिएशन that is going to be -2 sin 2t and j cap as it is. 6 is a constant term and constant का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0 0 into unit vector, it is going to be 0. So ultimately 6 का डिफरेंशिएशन हम कितना लिख देंगे? 0. So the value which we are going to have is -8 2s are 16 cos 2t I cap plus 8 2s are 16. This is plus and this is minus. So the ultimate value is going to be -16 sin 2t j cap. भाई सबको आ रही है बात समझ में? If anybody is having any kind of doubt, please let me know. तुरंत पूछिएगा without any hesitation. Vedant, the thing is that you are not, putting any symbol. So I am more confused that, yeah, you are there, but if you are not able to get the equation, let me know. अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चे तो आप बताओ, फिर ऐसे नहीं करो. Thumbs up, thumbs down, कुछ तो पता चले. Okay. So let's take t equals to pi by 4 because question में हमें बोला हुआ था कि t equals to pi by 4 पर acceleration निकालना है. So t equals to pi by 4 पर हम ये acceleration निकाल रहे हैं. Let's replace the value. So this is going to be, replace कर दो pi by 4 हर जगह पे. तो a vector that equals to -16 cos 2 into t की जगह पर pi by 4 and this is I cap. -16 sin 2 t is replaced by pi by 4 and j cap. और तो आगे कोई टर्म नहीं है, so no need to write that.
This 2 and this 4 will be cancelled. So cos pi by 2. What is the value of cos pi by 2, Ishan? Ishan, cos pi by 2 की value is still missing. Good. सॉरी सर, आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। मैं पहले म्यूट करने की कोशिश किया लेकिन हुआ ही नहीं सर। Is it सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, मेरे इसमें दिखा रहा है सर, योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज स्लो सर, मेरा वाला, आपके यहाँ का नहीं सर। Okay, okay, कोई बात सॉरी नहीं, कोई सर, वरना मैं सर बोल देता। No problem, no problem. So can you tell me what is the value of cos pi by 2? सर 0। Yes. So this is minus 16 and this is 0 I cap minus. This is 2, 2s are 4, sin pi by 2. Sin pi by 2 is nothing but 1. So 16 into 1 j cap. This is going to be 0. 0 minus 16 j cap. The ultimate answer is going to be minus 16 j cap. अगर किसी को भी दिक्कत है तो please ask. And if not, then give me a thumbs up. Okay, so green signal from Aniket, Tushar, Shikhar, Aryan and Anushka, Rahul, Rahil, okay, and Ishan. Good. Arpan is all. Okay, done. So this was the question number 7. On the same basis, you have to do question number 8. So question number 8 इसी के बेस के ऊपर है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा. And if you find any difficulty, we will discuss in the next class. ठीक है? So this was question number 7. Moving ahead, question number 8 आपका homework. Question number 9 मैं खुद करवा दे रहा हूँ. 10 again आपका homework है. So talking about question number 9. In question number 9, a particle starts from the origin. Particle origin से start कर रहा है. At t equals to 0 second with a velocity 10 j cap meter per second. So इसकी जो initial velocity है, u equals to 10 j cap है. Can I write this as 0 I cap plus 10 j cap? किसी को दिक्कत है क्या ऐसा लिखने में? U equals to 0 I cap plus 10 j cap. 10 j cap मेरे को दिया हुआ था, मैंने उसको 0 I cap plus 10 j cap लिख दिया. कोई sir. issue किसी को? Okay, okay, good. So Why this this is is pro? now and moves in the xy plane with a constant acceleration. एक constant acceleration हमको बता रखा हुआ है. This is in meter per second, and a constant acceleration is given to us, that is 8 I cap plus 2 j cap meter per second square. At what time the x coordinate of the particle be 16 meter? X coordinate, let's say x, that is 16 meter. ये कब होगा? What time? किस टाइम पर x equals to 16 मीटर हो जाएगा? ये हमको कैलकुलेट करना है. यार अर्पण, आप मेरे को ये बता दो, पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट कहां से करी थी? अर्पण, आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक यू आर स्पीकिंग बट वी आर नॉट एबल टू हियर यू. चलिए कोई नहीं, हम क्वेश्चन शिफ्ट कर देते हैं ईशान की तरफ. ईशान, बच्चे पार्टिकल कहां पर था इनिशियली? It was on origin, and because it was on origin, so we will consider that its coordinate are 0, 0. So initially उसका x coordinate 0 था. Now its x coordinate becomes 16 meter, which means कि उसने displacement कितना किया होगा? 16 meter का displacement किया होगा on the x axis. क्या correct है? किसी को issues में? And for displacement, you are aware of an equation, that is S equals to ut plus half of at square. S equals to ut plus half of at square. Now I am talking about x direction. So x equals to uxt plus half of axt square.
एंड एक्स डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज 16, सो ये 16 आ गया। ux यानी x की इनिशियल वेलोसिटी, जरा ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने उस इक्वेशन में ये ट्विस्ट लाया था, दिस इज आई कैप, ये आई कैप का कोएफिशिएंट है, यानी कि ये ux बता रहा है, एंड ux इज नथिंग बट 0 into t. Now it is added by 1 by 2. Rahul, can you tell me what is the value of ax? ax की वैल्यू क्या होगी? सर 8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ax यानी कि आई कैप का कोएफिशिएंट दैट इज 8 एंड साथ में आ गया टी स्क्वायर, सो हमने यहां रिप्लेस कर दिया। दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आर्यन? 0। Good. So 16 equals to half into 8t square. So cancel कर देते हैं. This is 4. So t square equals to 16 divided by 4, which means t square equals to 4. So t equals to क्या हो जाएगा? 2 seconds. Not only 2 seconds, plus or minus 2 seconds लिखोगे. But again, time minus में possible नहीं है. That's why finally हम क्या लिखेंगे? 2 seconds. So after 2 seconds, the coordinates will become, यानी x coordinate है उसका, it will be equal to 16 meter. Problem किसी को इसमें? Give me a signal so that I can understand. Yeah, you have the clarity of the question. Okay, great. Done. So this was the first part. Talking about the second part, what is the y coordinate of the particle at that time? इस टाइम पर, ये जो टाइम आया बच्चे ना, इस टाइम पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। सो अगेन x की जैसी आपने इक्वेशन बनाई थी, सिमिलर इक्वेशन फॉर y इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। क्या आपको पता है कि अब टाइम कितना है? यस और नो? यस सर। बिल्कुल। यस क्या सर। value है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। बिल्कुल 2 सेकंड पे हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। सो राहिल बच्चे, मेरे को चैट बॉक्स के अंदर या बाय एनी मींस जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy की वैल्यू क्या होगी? No, Rahil, it is not 0. Just look over here. सर 10 होगी। Exactly 10 होगी, बिकॉज u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी थी और यहां पर i कैप का कोएफिशिएंट 0 था, यानी x कंपोनेंट उसका 0 था, बट y कंपोनेंट वाज 10. सो डोंट फॉरगेट, यहां पर ये वैल्यू अपने को दी हुई है, दैट इज 10. So 10 into what is the value of t? That is 2 seconds plus half of what is the value of ay? Ishan, ay की वैल्यू क्या है बच्चे? बोल रहा होगा सारे क्वेश्चन आप मेरे से ही पूछ लो, आज नेट नहीं काम कर रहा है तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। कोई नहीं, चलो। सो बच्चे यहां आप देखोगे तो a का एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आपको 2 मिल जाएगा। सो ay की जगह पे आई एम रिप्लेसिंग 2 into t की वैल्यू भी कितनी है? 2 है, सो 2 का स्क्वायर रिप्लेस कर दो। 10 into 2 दैट इज 20 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, ये 2 एंड ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो 20 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट 24 मीटर। दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा उस टाइम पे? 24 मीटर होगा। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, कोई बात नहीं ईशान, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और वो मैं आपको होमवर्क के लिए बोल रहा हूँ। 10th जो क्वेश्चन है होमवर्क शीट 4.3 का, दैट इज इन होमवर्क, सो प्लीज टेक सीरियसली करना इस होमवर्क को। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ बोल दिया तो हाँ ठीक है सुन लिया और रख दिया, ऐसा नहीं करना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है,
and if you find any difficulty, I will help you there. So moving on to the question number 11, because question number 10 is in your homework. So question number 11, Aniket, can you read that? Read कर दोगे वो question? सर मेरे पास वो नहीं है सर, मैंने प्रिंट नहीं करवाए। अरे यार, अभी तक प्रिंट नहीं करवाए। Tushar, do you have the handy? Yes, sir. Please read the question number 11. In a harbor, wind is blowing at the speed of 72 km per hour, and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? Okay, thank you. So question में बच्चे हमको दिया हुआ है कि wind जो है उसकी velocity, उसकी जो speed है, that is 72 km per hour, वो हमें बता दिया हुआ है। And ये 72 km per hour को wind की speed mention करके दिया हुआ है। And now इस एक बोट के ऊपर, जो बोट है उस पूरे हार्बर के अंदर, उस बोट के ऊपर एक फ्लैग लगा रखा हुआ है। तुमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जो शिप हैं, जो नेवल शिप्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स होती हैं, उनके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ होता है कि ये इस कंपनी का है, या वो मेंशन कर रहा होता है। तो वो एक फ्लैग वहां पर लगा हुआ है, एंड वो फ्लैग जो है वो फ्लटर कर रहा है अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इट मींस कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन के अंदर, जो विंड की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फ्लैग फ्लटर करेगा, ये भी एक पक्की बात है। तो अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाऊं, तो विंड की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, so this is the northeast direction in which the wind is blowing. VW से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे हमको बताया हुआ है if the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north, यानी बोट जो है अब हमारी वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, इधर ऊपर की तरफ 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी है। So इसको हम बोट की वेलोसिटी बोल रहे हैं, which is represented by VB. So this is going to be NW equals to this, VB equals to 51 kilometer per hour. Now to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? अब जब ये 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ जाने लगेगा, तो उस टाइम पर फ्लैग की जो डायरेक्शन है वो कहां हो जाएगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? पहले जो बोट थी आपकी, दैट वाज स्टेशनरी, ऐसा एज्यूम करके रखो, एंड बोट स्टेशनरी थी, अकेली विंड चल रही थी एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमने बोला ठीक है भाई कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था। नाउ अब हमारे दिमाग में आया एक और खुराफात, एंड व्हाट वी डिड इज कि हमने अपनी बोट को भी 51 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में जाने दिया। एंड बिकॉज योर बोट इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सो इसका जो फ्लैटर करने का डायरेक्शन है, जो इसके फहराने का डायरेक्शन है, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू हमें निकाल करके लानी है। सो लेट्स ब्रिंग इट आउट, निकालते हैं। दिस इज VB। अगर मैं इसी वेक्टर को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर कर लूं, तो इज इट गोइंग टू बी माइनस VB? यस और नो? सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को हमने पलट दिया, उलट दिया, तो इसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है, जो आप प्लस VB अभी तक लिख रहे थे, दैट विल बी माइनस VB। हाँ या ना? Yes, sir. Okay. Now you can make a parallelogram over here. ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एक पैरेललोग्राम यहां पे बन सकता है। कैसे? तो देखो,
समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा। एंड ये जो आपको वैल्यू मिल रही है, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यस और नो? अरे यार, समझ में आई बात या प्रॉब्लम है? यस सर। ओके, सो नाउ इन दिस कंडीशन, अगर मैं इस पूरे एंगल को थीटा एज्यूम कर लूं, इफ आई एज्यूम दिस होल एंगल टू बी थीटा एंड दिस एंगल जो रिजल्टेंट इस VW के साथ फॉर्म कर रहा है, उसको अगर मैं बीटा एज्यूम कर लूं, आई एम एज्यूमिंग दिस एज टू बी बीटा, और ये थीटा है। सो कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू होगी क्या? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको बोल रखा हुआ है, which means this angle and this angle both are going to be of 45 degree, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Theta is 135. Yes. So अगर मैं इसको बच्चे कैलकुलेट करना चाहूँ इस पूरे थीटा को, तो ये इतनी वैल्यू है मेरी 90 डिग्री and this much angle is 45. So 90 plus 45 which is equal to 135 degree. So the angle between this VW and minus VB is 135 degree. और क्योंकि हमको एंगल पता है, now we can go for the resultant or resultant velocity, that will be relative velocity of wind with respect to boat. Yes or no? Relative velocity of wind with respect to boat. और इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन आपके पास हुआ करती थी, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज VA माइनस VB। तो यहां पर A की जगह पे W है, सो VW माइनस VB हो जाएगा। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट VW प्लस माइनस ऑफ VB, यानी कि ये दो हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू हमको चाहिए होंगी। एक है वेक्टर VW एंड दूसरा है माइनस VB। लुक ओवर हियर, ये आपका माइनस VB है एंड दिस इज योर VW। दोनों वेक्टर्स आपको यहाँ के मिल चुके हैं। नाउ जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड दिस वेक्टर। इन दोनों का एंगल आपको कैलकुलेट करना है, एंड फॉर दैट फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो दैट tan बीटा इक्वल्स टू, याद है क्या किसी को फॉर्मूला? सेशन 4.1 tan अल्फा के लिए हमने डिफाइन किया हुआ था, यहां मैं एंगल को बीटा बोल रहा हूं। लेट मी रिकॉल यू, ये अपने पास वेक्टर्स हुआ करते थे, दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स से ये एंगल अल्फा है। तो यहां से हमने देखा था इफ दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, इन दैट केस tan अल्फा वाज इक्वल टू B B sin theta, yes, B sin theta divided by 1 plus A plus B cos theta. A plus B cos theta. A plus B cos theta, वेरी गुड। तो यार जिसके साथ एंगल बनता था उसको हम A बोलते थे, उसको हम क्या बोलते थे? A। तो इसके साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जो बीटा एंगल है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड विथ व्हिच वेक्टर, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। सो दैट इज VW। तो VW के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? B। एंड बिकॉज B ये सामने वाला है तो उसको हम लिखेंगे VB, जो ये वैल्यू है अपने पास। सो tan बीटा इज गोइंग टू बी tan बीटा इज इक्वल टू VB sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। व्हाट वाज A? A जिसके साथ एंगल बन रहा था, यहां एंगल किसके साथ बन रहा है? VW के साथ। सो VW plus VB cos theta. You know the value of theta, just replace it over here. VB की value 51, so this is 51 sin theta. थीटा की जहां पे हमने कितना रिप्लेस करना है? 135 sin 135 divided by VW वैल्यू 72 है, so रिप्लेस कर दिया, प्लस VB क्या वैल्यू है? 51 cos 135. You just have to calculate this, but be careful, cos 135 and sin 135 की वैल्यू आपको डरा सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। sin 135 दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 1 by root 2. 1 by root.
यस, तो वो तो +1/√2 आ जाएगा, लेकिन cos 135 के लिए सेकंड Minus. क्वाड्रेंट cos में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आएगी तो 1/√2 ही, लेकिन माइनस में आएगा। प्लीज कैलकुलेट दिस एंड लेट मी नो विद द आंसर। बताइए क्या है आंसर। And answer is 1.0037. So tan beta की वैल्यू ये आ रही है 1.0037. And I hope you know that कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। So ये जो 1.0037 है वो अगेन 45 के अराउंड की ही कुछ वैल्यू होगी, a bit greater than 45 but around 45 कुछ होगा। So वो वैल्यू 45.01 डिग्री की वैल्यू है। ओके, सो 45.1 डिग्री 01 डिग्री जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फ्लैग किस तरफ को जाएगा, तो ऑलरेडी 45 डिग्री पे तो था ही, यहां 45 पे था इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, एंड यहां से 45 डिग्री इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बीटा इस तरफ को बना हुआ एंगल है टुवर्ड्स दिस साइड, सो इस तरफ और 45 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस इट विल फ्लैटर ऑलमोस्ट इन द ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा? East. आ रही है बात समझ में या बाउंसर गई है बात? भाई 45 तो इसने ऑलरेडी बना रखा हुआ था, एंगल इसका 45 डिग्री पहले से ही था। अब ये जो जब इसने चालू किया इस बोर्ड को इस तरफ मूव करना, एट दैट टाइम कुछ जो इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 45 जो ऐसी थी ऐसी नहीं रह करके अब क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। 0.01 डिग्री ऐसा टिल्ट होगा। दैट मींस ऑलमोस्ट देयर विल बी नो इंक्लिनेशन विद द ईस्ट डायरेक्शन, कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा। यानी कि आपका जो फ्लैग होगा दैट विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा होगा। क्लियर है क्या सबको ये बात? आर्यन, अनुष्का, अर्पण, राहुल, वेदांत, ईशान, ओके, राहिल, डन, गुड। So this was the question number 11. Moving ahead. So for this हमें 35 वेलोसिटी दिया हुआ है रेन का एंड वर्टिकली बताया है। सो इसको हम एकदम स्ट्रेट लाइन में लेकर के चलेंगे 35 मीटर पर सेकेंड। So this is the direction of velocity of rain. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. यार ईस्ट से वेस्ट की तरफ अब जो है एयर चलना चालू कर चुकी है, एंड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। यहां पे उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। Now what I want to calculate is in which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? तो एक बस स्टॉप के ऊपर एक बंदा खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, उसको अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। सो इसको हम जरा विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं। देखो रेन कुछ ऐसी आ रही है, लेट्स से कुछ ऐसी आ रही है। अब एयर की वजह से पहले रेन आपकी एकदम सीधी आ रही थी इस तरीके से, लेकिन एयर की वजह से अभी तक जो चीज ऐसे सीधे आ रही थी, एयर की वजह से अब इसकी भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, थोड़ी ऐसी हो जाएगी। बोलो यस और नो। यस सर। बाकी लोग ओके। सो एयर ने अपना काम किया, एयर ने अपना जादू दिखाया, एंड ड्यू टू दैट मैजिक ये जो हमारी रेन थी वो अब सीधी ना आकर के कैसी आ रही है, ऐसी इंक्लाइन होकर के आ रही है। एंड लेट्स से दैट इंक्लिनेशन इज समवॉट थीटा, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सो लेट्स से ये आपका थीटा है। तो बच्चे को, वो जो बच्चा वहां पर है, उसको अम्ब्रेला कितने डिग्री पर होल्ड करके रखना चाहिए? तो सीधी सी बात है, अगर वो बंदा
अम्ब्रेला एकदम सीधा रखेगा तो इस तरफ से वाटर की ड्रॉप्स आएंगी और उसको वेट कर देंगी, गीला कर देंगी. यस और नो? Yes, sir. तो ही शुड कीप हिज अम्ब्रेला लाइक दिस. उसको अपना अम्ब्रेला कुछ ऐसे रखना पड़ेगा, इधर उसका टॉप पोर्शन कुछ ऐसे, एंड बिकॉज जब इधर से वाटर की ड्रॉप्स आएंगी और यहाँ वो रखा होगा अपना अम्ब्रेला, सो ही विल वो सेफ हो जाएगा इस पूरी रेन की ड्रॉप से. करेक्ट और नॉट? यस सर. Yes, sir. Okay. So this much length is 12 मीटर पर सेकेंड. ये इतना जो पार्ट है वो 12 मीटर पर सेकेंड का है, और ये इतना जो पार्ट है that is 35 मीटर पर सेकेंड. So can you tell me how can I calculate the value of tan theta? Tan theta मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? Opposite upon adjacent, and the opposite is 12 meter per second. So 12 meter per second divided by adjacent is 35 meter per second. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो you will have the value 0. क्या आ रहा है? कोई कैलकुलेट किया क्या किसी ने? Sir, 0.34. So this is the value. Four. यानी कि उसको tan इनवर्स 0.34 डिग्री के एंगल के ऊपर अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए. समझ में आ गया है तो गिव मी अ सिग्नल, बता दूं. Okay. So this was the question number 12. Next, on question number 13, a boy is running on a horizontal road with a velocity of 5 meter per second in east to west direction. At what angle? Again, फिर से वही एंगल की कहानी आई है इस क्वेश्चन में भी. बट अभी तक इस केस में बच्चा हमारा जो था वो स्टेशनरी था, सीधा साधा था, रुका था एक जगह पे. अब बच्चा थोड़ा सा दुष्ट हो गया है, बड़ा हो गया है, एंड ही इज रनिंग, वो भाग रहा है विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और वो जो स्पीड है उसकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है. सो क्वेश्चन नंबर 13 है. नाउ this is your north, this is south, this is east, and this is west. जो बच्चा है he is running in east to west direction. So east से west direction में 5 मीटर पर सेकेंड से he is running. So let's say this is 5 meter per second. What angle should he hold his umbrella in order to protect himself from rain if rain is falling vertically downwards with a velocity of 10 meter per second? So in this case also, rain जो है that is falling vertically downward, but he is running in this direction. So eventually इसको अपीयर कैसी होगी? कोई मेरे को बता सकता है इसको अपीयर कैसी होगी? ये जो ड्रॉप्स हैं वाटर की, स्ट्रेट ही अपीयर होगी या ऐसी स्लैंट अपीयर होगी? Slant appear होगी. यस, Land. बिल्कुल. सो इन दैट केस अगर उसको बचना है तो कुछ इस तरीके का तरीका उसको अपनाना पड़ेगा कि अपने जो अम्ब्रेला है उसको ऐसे होल्ड करके रखे, इस तरीके से. यस और नो? Yes, sir. And for that again I am going to calculate the value of tan theta. And tan theta हम कैसे निकालेंगे? So this is 5 and this is 10. यार ये तो अब बहुत ही सिंपल है. बोल दो क्या आएगा? tan theta equals to 1/2. yes. So tan theta equals to 1/2, which means theta equals to tan inverse 1/2. Clear to everyone? Give me a thumbs up if yes.
राहिल, ईशान, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। Okay, good. So this was the numerical number 13. Moving ahead with question number 14. What is given to us is, in question number 14, a river 800 meter wide. एक river है which is 800 meter wide and flows at a rate of 5 kilometer per hour. वो flow कर रही है with a rate of 5 kilometer per hour. A swimmer who can swim at 10 kilometer per hour. I am talking about question number 14. This is the river. ये हमारे पास वो river है. It is flowing with a rate of 5 kilometer per hour. So इसका जो rate है flow होने का, let's say हम velocity उसकी बोल दे रहे हैं v1, that is 5 kilometer per hour. So this is v1 equals to 5 kilometer per hour. Now, a swimmer who can swim at 10 kilometer per hour in still water. So एक नई velocity हमको दे दी है. So v2 equals to, we are taking 10 kilometer per hour. Wishes to cross the river straight. अब देखो, let's say हमारा जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है, ठीक है? और बंदा अगर सीधे यहां से स्ट्रेट जाने के लिए निकलता है ना, तो होएगा क्या कि ये जो वाटर है उसको धक्के मार मार के यहां पहुंचने के बजाय कहां पहुंचा देगा? कोई नई पोजीशन यहां पहुंचा देगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes. सिंपल, अगर सीधा निकलता, अगर रुका हुआ वाटर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो वो सीधे सीधे आगे निकल जाता. बट द प्रॉब्लम इज एट दिस टाइम वाटर इज आल्सो फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. तो अगर 1 घंटे तक उसने स्विम किया तो वो 1 घंटे तक इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर कवर कर चुका होगा. यहाँ 10 किलोमीटर तो स्ट्रेट कवर करेगा, ठीक है, बट इस तरफ भी वो कितना कवर कर लेगा? 5 किलोमीटर. बट उसको तो स्ट्रेट एकदम सामने वाले कॉर्नर पे जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एंगल बनाते हुए ऐसे निकलना पड़ेगा. सम अमाउंट ऑफ एंगल शुड बी देयर. एंड ये जो है, ये उसकी वैल्यू है, वो ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है जहां से उसको निकलना चाहिए. सो दिस इज v2 10 और ये एक वेलोसिटी है, ये इतने पार्ट की है जिससे ये मूव कर रहा है वाटर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट. और ये रिजल्टेंट अगर है तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एंगल, दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? सो यू नो द वैल्यू ऑफ opposite, you know the value of hypotenuse. So can you tell me what will be the value of this angle? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? sin theta अप्लाई कर दें क्या? Sin theta. Yes, sin theta equals to 5 by 10, that is 1 by 2. और थीटा की वैल्यू 1 by 2 पे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. Okay, so theta for this case is 30 degree. Now next part जो पूछा हुआ है, that is what would be his resultant velocity? उसकी resultant velocity क्या होगी? So this is your resultant. ये velocity हमसे पूछा हुआ है. I am applying Pythagoras theorem on this triangle. How can I do that? इस टर्म का स्क्वायर, ये जो v2 है ये v1 है और ये मुझे फाइंड आउट करना है. Let's say this velocity is v. So this is v1 which is 5 kilometer per hour. This is v2. So v2 square equals to v1 square plus v square. I want to calculate the value of v. So v square equals to v2 square minus v1 square, and v equals to root of v2 square minus v1 square. Just calculate that. v2 की value 10 kilometer per hour, v1 की 5. So under root of 10 square, that is 100 minus 5 root 3. very good 5 root 3 किलोमीटर पर आवर. डोंट फॉरगेट, ये जो यूनिट्स हैं वो सारे के सारे किसमें दिए हुए हैं आपको? किलोमीटर पर आवर में है, तो वो गड़बड़ी नहीं करना. सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी आएगी दैट विल बी 5 root 3 किलोमीटर पर आवर. थर्ड, हाउ मच टाइम ही वुड टेक. तो यार वेलोसिटी आपको पता है, ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको पता है, जो क्रॉस करना है उसको 800 मीटर क्रॉस करना है. तो कैन वी कैलकुलेट टाइम? शिखर, क्या हम कर सकते हैं? Yes, sir. हाउ? Sir, directly S equals to VT लगा दो. बिल्कुल,
बिल्कुल. S equals to, we are applying velocity into time. We are taking time as the subject of the formula. So time equals to S divided by V. What is the displacement? That is 800 meter. Velocity is 5√3. Just calculator, you will get the answer. सर 0.8 होगा. Yes, वो इंटू हम कर देंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. आई वॉज लुकिंग कि ये बात कोई बोल दे, क्योंकि 800 मैंने डायरेक्ट रखा. एवरीबडी वॉज साइलेंट कि हाँ जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं. तो आई थॉट कोई तो बोलेगा, बट या थैंक यू. इंटू हम कर देंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ या करेक्ट. सो जो आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी योर आंसर. गुड. आंसर आपका आवर्स में आएगा, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये जो 5√3 है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन आवर. उसको आपको सेकंड में, मिनट में, जिसमें कन्वर्ट करना हो यू कैन. ठीक है. एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन किसी को भी? No, sir. राहुल? No, sir. ओके, डन. So finally we are on to the last question of this homework sheet, which is question number 15. And trust me, it is going to be one of the most interesting questions. बहुत ही interesting question है ये. In question number 15, it is given to us that the speed of a motor launch with respect to still water is 7 meter per second. तो सबसे पहले तो स्टिल वाटर के अंदर एक मोटर लॉन्च की वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड. सो स्टिल वाटर में हमने स्पीड को पहले नोट कर लिया, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड. मूविंग अहेड, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम u इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड. जो स्ट्रीम है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड हमें दी हुई है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. सो स्पीड ऑफ stream that equals to 3 meter per second when the launch began traveling upstream. Now my question to you is, what do you mean by upstream? Opposite direction of stream. Very good. Opposite direction of the stream is known as upstream. Let's say water जिस direction में flow कर रहा है, उसके opposite direction में अगर आप जा रहे हो, if you are moving towards the source, जहां से water आ रहा है उसके source की तरफ जा रहे हो, then you are moving upstream. And when you are moving away from the source, यानी जहां से water आ रहा है उसी की direction में जा रहे हो, that is known as downstream. So downstream, this is against the flow, and this is with the flow. So ये दो चीजें क्लियर रखना. What do you mean by upstream and downstream? तो अगर आप upstream जा रहे हो तो समझना क्या कंडीशन होगी. If you are moving upstream, तो आप इस वेलोसिटी के साथ 1 सेकेंड में 7 मीटर चलते. कब? When the water was stationary. But here water is not stationary. It is also moving and you are going upstream, opposite direction में जा रहे हो. तो आप तो 7 मीटर 1 सेकेंड में चले आओगे, बट वाटर आपको 3 मीटर पीछे धकेल देगा. तो अल्टीमेटली आपकी 1 सेकेंड में जो कवर्ड डिस्टेंस है, दैट विल बी 4. यस और नो? Yes, sir. भाई ये चीज समझ में आई है तो सारे लोगों का थम्स अप चाहिए, बिकॉज दिस इज दी पार्ट. अगर यहां कंफ्यूजन है तो आगे नहीं समझ में आएगा.
I can repeat it once. Please listen. If the water is still, it is not moving, then you can cover 7 meter. You are moving in upstream, यानी कि water जिस तरफ flow कर रहा है, उसकी opposite direction में you are coming. So you will cover 7 meter in 1 second in this direction, and water will throw you 3 meter in the opposite direction. वो आपको 3 meters पीछे धकेल देगा. And due to that, in 1 second, you will cover a distance of 4 meter only. So your actual velocity in upstream, UU, initial velocity in the upstream, that will be written as 7 minus 3, which is nothing but 4 meter per second. Is it clear to everyone? Are हाँ या ना? Yes. Okay. Coming to the downstream. Downstream में क्या होगा बच्चे? जिस तरफ water जा रहा है उसी direction में आप चल रहे होगे. तो you will be moving 7 meter in 1 second. और water आपको एक extra bonus provide कर देगा 3 meter का in the same second. So you will be covering 10 meter in 1 second. So you in downstream, that will be equal to 10 meter per second. यार दिक्कत किसी को? No, sir. Okay. So this is UD and UU. UU means initial velocity in the upstream. UD means initial velocity in downstream. Now, किसी पॉइंट पर जब आपकी ये बोट थी एंड यू वर ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम, आप अपस्ट्रीम जा रहे थे, यानी कि लेट्स से वाटर अगर इस तरफ जा रहा है तो यू वर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. देन यू लेट सम लॉन्च, एक कोई ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, गिर गया लेट्स से, तो वो क्या करेगा? वो वाटर के फ्लो के साथ इस तरफ जाने लगेगा, हाँ या ना? Yes. बिकॉज बोट को तो यू आर प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा? नोबडी विल प्रोवाइड इट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट विल फ्लो विद द वाटर, वो वाटर के साथ फ्लो करना चालू कर देगा. और आपकी बोट तो इस तरफ जा रही है. नाउ इट इज सेड कि आफ्टर ट्रैवलिंग 4.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि इस तरफ 4.2 किलोमीटर जब हम चले जाते हैं तब हमको याद आता है कि ओ ये तो गड़बड़ हो गई, अपना लॉन्च तो गिर गया है. तब हमको याद आता है. 4.2 किलोमीटर तक याद ही नहीं आता कि ऐसा कुछ हो गया है. तो हमको जैसे याद आता है वी जस्ट टर्न बैक, हम रिटर्न आ जाते हैं. और रिटर्न आते हैं तो इसको लेने के लिए, इसको ये जो लॉन्च आपका गिर गया था उसको लेने के लिए आप आते हो. तो वी हैव टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज इट बिफोर द लॉन्च रीचेस द फ्लोट, यानी कि ये जो लॉन्च है और ये जो फ्लॉट है ये दोनों एक दूसरे से मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट करना है. आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? ये Yes. तुम्हारी बोट है, बोट इस डायरेक्शन में चल रही थी, वाटर इस डायरेक्शन में आ रहा था. आपने किसी मोमेंट के ऊपर उसके अंदर से एक कोई चीज ड्रॉप हो गई, एक लॉन्च था या फ्लॉट था, वो ड्रॉप हो गया आपका. सो फ्लोट जैसे ही आपका ड्रॉप हुआ वो वाटर के साथ कैरी होने लगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, एंड योर बोट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अपस्ट्रीम. आफ्टर गोइंग 4.2 किलोमीटर, आफ्टर गोइंग 4.2 किलोमीटर फ्रॉम हियर, you realize that you have missed something, and due to that you just turn back and go to find the same. Now what we have to do is कि जब से ये गिरा है, जब से ये गिरा है तब से जब हमने इसको रीच किया एंड पकड़ लिया तब तक कितना टाइम लगा है, that is what we want to calculate. If it is clear to everyone, then give me a thumbs up. एक thumbs up दे दो कि हाँ सर आ गया समझ में. Okay, so let's go with the question. When you were traveling in upstream, you covered a distance of 4.2 किलोमीटर. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था that was 4.2 किलोमीटर. Yes or no?
क्वेश्चन में आपको यस सर लिखा हुआ है कि 4.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यू हैव मिस्ड समथिंग, कुछ जो है वो गिर चुका है, सम फ्लोट हैज बीन मिस्ड फ्रॉम आवर बोट। तो हम 4.2 किलोमीटर चले जाते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड उसकी ये है 4 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस 4.2 किलोमीटर का है। सो राहुल, कैन यू टेल मी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में? यू नो द वैल्यू ऑफ स्पीड, यू नो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। राहुल, सर वो फॉर्मूला लगा देंगे सर। कौन सा वाला बच्चे? सर स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है तो सर। सो टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहां डिस्टेंस हमने कितना कवर किया? 4.2 किलोमीटर का। नॉट वैलिड, बिकॉज यहां पर जो आपने रखा हुआ है दैट इज मीटर पर सेकेंड, तो इस किलोमीटर को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी इक्वल टू, yes, 4200 meter divided by uu, which is nothing but 4 meter per second. जवाब 1050। yes, 17 मिनट 17.5 मिनट। अगर इसको मैं सेकंड में रखूं अनिकेत, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलेगा ना? नो सर नो सर। ओके ओके ठीक है। सो आई एम नॉट चेंजिंग इट इनटू मिनट्स बिकॉज ये 17.53 अगेन वो कैलकुलेशन में मेरे को झमेला क्रिएट करेगा। सो आई एम नॉट डूइंग दैट, जस्ट आई एम टेकिंग इट एज 1050 सेकेंड। तो ये 1050 सेकेंड के अंदर आपका ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरा था ये इस तरफ जा रहा होगा। शिखर वो किस स्पीड के साथ जा रहा होगा? सर वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। इट विल बी मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। सो लेट्स कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इट हैज कवर्ड फ्रॉम दिस इन दिस मच टाइम। तो यार स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के इक्वल 3 मीटर पर सेकेंड, उसी के साथ वो जा रहा है एंड it is moving for 1050 second. So distance d1 will be equal to 1050 is time and speed is 3. So this is going to be 3150 meter. इतने मीटर का डिस्टेंस इधर कवर हो गया होगा। Now your boat is over here, आपकी बोट यहाँ पे है and your float is over here. From here the distance is 3150 meter and from here the distance is 4200 meter. तो अगर मैं आपसे पूछूं what is the total distance between these two, क्या total distance है? 7350। Total distance is 4200 plus 3150, which means कितना गया? 7350। Yes, 7350 meter. Now अब इसके बाद आप इस तरफ रिटर्न आते हो, इस तरफ आना चालू करते हो and your float is moving in this direction. float आपका इस direction में move कर रहा है, ठीक है? So in this case both the objects are moving, yes or no? दोनों चीजें move कर रही हैं, boat भी move कर रहा है and जो float है वो भी move कर रहा है, yes or no? So Yes, sir. we will apply a concept which is known as relative velocity. उसका concept हम apply करेंगे, ठीक है? This is moving with a speed 3 meter per second and now earlier you were moving upstream. अब जब आप U turn ले लोगे you will be moving in downstream. So downstream आप move कर रहे हो with velocity 10 meter per second and आगे की तरफ ये जा रहा है with a velocity 3 meter per second. So एक सेकेंड में ये 3 मीटर आगे आ जाएगा, लेट्स से यहाँ 3 मीटर पे पहुंच गया और ये एक सेकंड में 10 मीटर आगे आ जाएगा, यानी 1 सेकंड में इनके बीच का पोजीशन चेंज कितना होगा? बाय 7 मीटर, यस और नो?
Yes, sir. This is what we call relative velocity, and the relative velocity हमने find out कर ली, which is 7 meter per second. So relative velocity of float with respect to boat, that equals to 10 minus 3, that equals to 7 meter per second. So relative velocity हमको मिल गई है, that is 7 meter per second. Distance हमको पता है 7350 मीटर, यानी कि on every 1 second 7 मीटर का डिफरेंस इनके बीच में रहेगा. So this is the distance and this is the velocity. I want to calculate the time कि कितने टाइम में ये यहाँ से इसको रीच कर लेगा. So that time will be equal to, time equals to 7350 distance upon velocity, that is 7. Calculate करें, so this is going to be, yes, 1050 second. Again वही आ गया. So ये 1050 सेकंड के अंदर इसको रीच कर लेगा, और 1050 सेकंड में यहां से ये आगे की तरफ भी आया था. सो द टोटल टाइम यहां से इसको रीच करने में 1050 सेकंड आगे जाने का एंड अगेन 1050 सेकंड रिटर्न आने का. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2100. 2100 सेकंड, करेक्ट. अगर बच्चे मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं, क्या करूंगा? Divide by 60. Exactly, we will divide it by 60. So 2100 by 60. So इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया. That is 210 by 6. 35 minutes. Yes, so 35 minutes. 35 minutes लगेंगे ये 4.2 किलोमीटर कवर करके एंड देन रिटर्न आकर के और फ्लोट को टच करने में. So it will take 35 minutes. डाउट कोई इसमें? Anybody? किसी को भी कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में? If no, then No, give me a thumbs up. एक thumbs up दे दो.